तो स्टूडेंट युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं एमपी पटवारी से रिलेटिव कुछ वीडियो अपलोड किया हूं और स्टूडेंटों ने मेरे को रिप्लाई दिया है कि आप इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थ्योरी में समझाइए। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आज लेके आया हूं और आज का जो टॉपिक रखूंगा वो रखूंगा मेमोरी का। ओके, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में मेमोरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया था एमसीक्यू। आज मैं लेता हूं मेमोरी का टॉपिक, वो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको मेमोरी का डायग्राम बनाता हूं कि जो अपनी मेमोरी होती है वो कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। पहली प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। ओके, वोलाटाइल मेमोरी होता है। और यहां पर आ जाएगा अपना प्राइमरी का जस्ट अपोजिट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ओके, मेमोरी। वोलाटाइल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है बेटा? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल इसी को बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। क्या बोला जाता है? अस्थाई मेमोरी। इसको क्या बोला जाता है? स्थाई मेमोरी। ऐसे बहुत ही प्रकार के नाम होते हैं कि अपनी मेमोरी होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी में पूछा गया है मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले मेमोरी की डेफिनेशन बताता हूं कि मेमोरी किसे कहते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, आपके पास भी एक मेमोरी होती है जो सिर में होती है। ओके, इसी प्रकार कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा देखना। कंप्यूटर में डेटा कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जितनी जगह लगती है उसे मेमोरी कहते हैं। अब बोलोगे सर डेटा इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं, तो देखना बेटा, जैसे आप कोई फाइल बनाए, उस फाइल में बहुत सारा आपने लिख दिया। ओके, कंप्यूटर में बहुत सारा लिख दिया, फिर आपको स्टोर करोगे। क्या करोगे? स्टोर मतलब सेव करोगे। तो सेव करने के लिए जितनी जगह लेगा उसे बोलते हैं मेमोरी। ओके, तो मेमोरी की ये डेफिनेशन होती है। मेमोरी दो प्रकार की हो गई, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, वोलाटाइल किसे कहते हैं, अस्थाई किसे कहते हैं। तीनों का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वो कोई यूनिकली कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओके, तो पहला आता है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा, आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो प्राइमरी मेमोरी होती, प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाती है और वोलाटाइल मेमोरी क्या कहलाती है, अस्थाई मेमोरी क्या कहलाती है। तीनों में मैं आपको यूनिक अंतर बताता हूं। ओके, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जो कंप्यूटर यूज करता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी जो हम यूज करते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है, उसे बोला जाता है बेटा सेकेंडरी मेमोरी। अब बोलोगे सर इसका एग्जांपल हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। आप ये बताओ कि कंप्यूटर में यदि मैं रैम लगाऊंगा, ओके, और दूसरी तरफ पेन ड्राइव लगाऊंगा, यदि मैं कंप्यूटर से रैम को निकाल लिया तो क्या कंप्यूटर बंद हो जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप कंप्यूटर से पेन ड्राइव निकालोगे तो क्या कंप्यूटर बंद होगा? नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं है, जबकि इसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से है। तो ऐसी मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है वह प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जब तक कंप्यूटर में लाइट जाती है तो डेटा सेव रहेगा, और जैसे ही लाइट गोल हो जाती है तो डेटा सेव नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या कहलाती है? ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में लाइट गोल होने के बाद भी सेव रहती है, तो उसे बोलते हैं बेटा सेकेंडरी मेमोरी, वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ओके, इसको अस्थाई मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक लाइट है तो इसमें सेव है, और लाइट गोल हो गई तो वो सेव नहीं होती है, इसलिए इसको बोला जाता है अस्थाई मेमोरी। इसको स्थाई क्यों बोला जाता है?
क्योंकि ये परमानेंट रूप से सेव हो जाती है, इसलिए इसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। ओके, अब मैं कुछ इसके प्रकार की बात करता हूँ, इसके प्रकार की बात करता हूँ। आज मैं मेमोरी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखना इसके प्रकार थोड़ा सा, तो मैं देता हूं प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक होती है कैश मेमोरी, क्या होती है बेटा, कैश मेमोरी, और दूसरा हो जाएगा अपना मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मेन मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है अपनी रैम और दूसरी होती है अपनी रोम। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। रैम भी अपनी कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है, एक होती है डी रैम और एक होता है एस रैम। ओके, जबकि रोम भी के प्रकार होते हैं, जैसे अपना पी रोम हो गया, अगला हो गया ईपी रोम हो गया, और ये हैं डबल ईपी रोम हो गया। इनके फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी भी निम्न प्रकार की होती है, जैसे पहला मैं बोल दिया मैग्नेटिक टेप। क्या बेटा, मैग्नेटिक टेप। इसको सीक्वेंस एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, सीक्वेंस एक्सिस। अभी मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसको मैग्नेटिक टेप क्यों कहते हैं, सीक्वेंस एक्सिस क्यों कहते हैं, इसको पीरोम क्यों कहते हैं, ईपी क्यों कहते हैं, डबल ईपी क्यों कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क ये होती है बेटा दो प्रकार की। मैग्नेटिक डिस्क कितनी होती है, दो प्रकार की। पहली होती है एफडीडी और दूसरी होती है एचडीडी। ओके, अब एफडीडी क्या होती है, एचडीडी क्या होती है, सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद आता है बेटा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क तीसरा हो जाएगा अपना ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क होता है अपना तीन प्रकार का, मुख्य रूप से होता तो और भी प्रकार का है, लेकिन मुख्य रूप से बात करता हूं मैं। एक होगा अपना सीडी, दूसरा होगा अपना डीवीडी और तीसरा होगा अपना बीआरडी। ओके, इसके बाद आता है अपना अगला इसी में फ्लैश मेमोरी। क्या बेटा, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी दो प्रकार की मैं आपको बता रहा हूं, एक बता रहा हूं पेन ड्राइव और दूसरा बता रहा हूं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, ये चीज का ध्यान रखना। थोड़ा सी यहां से जगह कम हो गई। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यदि आपसे इतना डायग्राम बन रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कहां से क्या होगा, कहां से क्या नहीं होगा। पूरा पटवारी में मेमोरी का इसी से आएगा, इससे बाहर का बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप केवल कॉन्सेप्ट समझना। कैश मेमोरी क्या होती है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कंप्यूटर की फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या आता है क्वेश्चन में कि कैश मेमोरी कहां पर होती है, तो इसका सीधा आंसर आएगा रैम और सीपीयू के मध्य में कौन सी मेमोरी होती है बेटा, कैश मेमोरी होती है। ये चीज का ध्यान रखना। ओके, कि जो अपनी कैश मेमोरी होती है ये कहां पर होती है, रैम और सीपीयू के मध्य में। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये चीज होती है। इसके बाद आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब क्या होता है, मुख्य मेमोरी। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम, रैम में मैं आपको क्या बताया, रैंडम एक्सेस, एक्सेस करने का काम करेगा कौन, रैम। जबकि रीड ओनली मेमोरी, रीड मतलब होता है बेटा पढ़ना। ओके, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो रैम का काम होता है एक्सेस करने का, जबकि रोम का काम होता है पढ़ने का। अब कैसे एक्सेस करेगा, कैसे पढ़ेगा, ये देखना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये डी रैम और एस रैम में क्या अंतर होता है, क्या अंतर नहीं होता, ये देखना। पहला अंतर मैं इसमें बताते चलता हूं और इसमें ही बताते चलता हूं। डी रैम का पहले तो आएगा फुल फॉर्म, तो डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम में क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम में दूसरा अंतर क्या होता है, डी रैम सस्ती होती है एस रैम की अपेक्षा, जबकि एस रैम डी रैम से महंगी होती है। ओके, तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि एस रैम में, सॉरी डी रैम में
जो डेटा स्टोर होता है वो कैपेसिटर में होता है। कहां पर होता है बेटा? कैपेसिटर में। जबकि एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप के रूप में। ओके, तो ये तीन अंतर मैं आपको इंपॉर्टेंट रूप से बता दिया जो पटवारी के क्वेश्चन में आने की फुल उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद आता है रोम। रोम में क्या होगा? पढ़ने का काम होगा। पी का मतलब क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी में क्या होगा? इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी में इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखना क्या है इनका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एकदम धमाकेदार बताऊंगा, आप देखते बस रहना बस। यहां से मैं आपको लिखता हूं पीरोम। पीरोम, ओके, एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। पी का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी मेमोरी जिसमें पहले से प्रोग्राम लिखकर आते हैं, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है, ऐसी मेमोरी को बोला जाता है पीरोम। अब बोलोगे सर कैसे? आप कभी मोबाइल लिए होगे, ओके, उस मोबाइल में आपका कैमरा आता है। ओके, क्या आता है बेटा? कैमरा आता है। उसी में मैसेज वाला बॉक्स आता है। लेकिन आप इंस्टाग्राम को अलग से इंस्टॉल करोगे, लेकिन आपके ये दो ऐप उसी में हो गए। इंस्टाग्राम अलग से इंस्टॉल करोगे और आप मोबाइल को आप रिस्टोर कर देना। ओके, रिसेट कर देना। इसके बाद देखोगे तो इंस्टाग्राम यहाँ से अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले से ये लिख कर नहीं आया। जब अपन मोबाइल लिए थे तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एप्लीकेशन जो पहले से लिख कर आते हैं, उन्हें पी रोम की श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पी रोम की श्रेणी में। इसका और कॉन्सेप्ट, पी रोम में एक बार लिखा जाता है, इसमें कभी मिटाया नहीं जा सकता है। बात करें ईपी रोम में। ईपी रोम में क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ऐसे एप्लीकेशन जिनको लिखा तो जा सकता है लेकिन मिटाया भी जा सकता है। अब बोलोगे कैसे? इरेजेबल प्रोग्रामेबल, लेकिन मिटाने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट परावैंगनी किरण की जरूरत पड़ेगी। ओके, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी रोम का नाम बताइए जिसमें प्रोग्राम को मिटाने के लिए परावैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर आएगा बेटा ईपी रोम। ओके, इसके बाद आएगा डबल ईपी रोम। ऐसी मेमोरी, ऐसे प्रोग्राम जिसको हम अनेक बार लिख सकते हैं लेकिन उन्हें अनेक बार मिटा भी सकते हैं, लेकिन मिटाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? विद्युत की, करंट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पेन ड्राइव में कुछ चीज गाना भरे हैं उसको मिटाना चाहते हो तो कंप्यूटर में आप सबसे पहले पेन ड्राइव लगाओगे, कंप्यूटर में लाइट रहेगी तो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो इस प्रकार से हम पेन ड्राइव में भरे हुए डेटा को मिटा सकते हैं। किसकी सहायता से? विद्युत की सहायता से। जबकि ईपी रोम में जो भी मिटेगा वो अल्ट्रा वॉलेट से मिटेगा। ओके, लेकिन पी रोम में जो प्रोग्राम एक बार लिख जाता है वो कभी भी नहीं मिटता। तो ये तीनों में कॉन्सेप्ट होता है जो कि यहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है। यदि किसी ने पूछ लिया कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है तो आप बोलना प्राइमरी मेमोरी है। ओके, इसके बाद आता है अपना सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में अपना है पहला मैग्नेटिक टेप। क्या है बेटा? मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा देखना। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप मतलब होता है पहले के जमाने में जो कैसेटें चलती थी जिसमें रील रहती थी, उसके अंदर रील रहती थी वो गाने हैं। मैंने बोला इस कैसेट में 20 गाने हैं। कितने हैं? 20 सॉन्ग हैं एक कैसेट में। अब मैं बोलता हूँ 20 गाना है जिसमें से 5वें नंबर का चल रहा है, मेरे को चलाना है 10वें नंबर का डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आपका 5 से 10 नंबर का गाना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रील रहती है, जब रील घूमेगी तो गाना भी आगे बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं बेटा जो मैग्नेटिक टेप होता है वो सीक्वेंस एक्सिस होता है, मतलब कि एक गाना बजने के बाद दूसरा गाना बजेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंस एक्सिस। ओके, मैग्नेटिक डिस्क की क्या कहलाती है? एफडीडी और एचडीडी। इसका मतलब क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं इसी लिंक में दे दूंगा, आपको ज्यादा कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है।
आप मैं इसमें लिंक दे दूंगा, पूरा A to Z समझाया हूँ, पढ़ लेना। ओके, इसके बाद आता है CD, DVD और BRD, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखना थोड़ा सा। CD का पहली चीज फुल फॉर्म, तीनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और तीनों में मैं आपको लॉजिकल अंतर बताता हूँ। CD का मतलब क्या होता है बेटा, कंपैक्ट डिस्क। DVD का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और जो BRD का मतलब होता है वो ब्लूरे डिस्क होता है। तो ये कॉमन अंतर है जो फुल फॉर्म है, एक बार और सुन लो। कंपैक्ट डिस्क, DVD को बोला जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD को बोला जाता है ब्लूरे डिस्क। इसके बाद दूसरा अंतर, CD की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो यहाँ पर 700 MB तक स्टोर कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा कि जो CD होती है उसमें हम कितनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कितने डेटा को, तो इसका आंसर आएगा बेटा 700 MB। ओके, जबकि DVD में कितना कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 4.7 GB। बात करें BRD की तो ये जाएगा 15 से 30 GB। तो इतनी चीजें आपसे बनना चाहिए। CD में डेटा कितना स्टोर होता है, DVD में कितना होता है, BRD में कितना होता है। ओके, इसके बाद तीसरा अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंतर है, CD में वो डेटा स्टोर होता है जो ऑडियो के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, ऑडियो, मतलब इसमें केवल गाना को बजाया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की वीडियो स्टोर नहीं की जा सकती, किसमें, CD में। ओके, DVD में क्या होता है, ऑडियो भी स्टोर होता है और वीडियो भी स्टोर होता है, लेकिन मल्टीमीडिया, वो ऑडियो भी स्टोर होगा, वीडियो भी, लेकिन HD क्वालिटी का नहीं होगा। HD मतलब क्या होता है, हाई डेफिनेशन। ओके, तो जो DVD होगा इसमें पूरा मल्टीमीडिया डेटा स्टोर हो तो जाएगा, ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा, वॉलपेपर, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन HD क्वालिटी में नहीं होंगी। बात करते हैं BRD में, तो BRD में ऑडियो स्टोर होगा, वीडियो स्टोर होगा, लेकिन पूरा क्या होगा, HD क्वालिटी में स्टोर होगा। तो मैं ये आपको बेसिक नॉर्मल अंतर बताया जो CPCT में पूछने की फुल गुंजाइश रखता है। ओके, इसके बाद आता है अगला फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, एक पेन ड्राइव होता है, एक मेमोरी होता है। अब ये पेन ड्राइव क्या होता है, आपको पता होगा कि जो पेन ड्राइव होता है स्टोरेज डिवाइस होती है। पहली चीज, फ्लैश मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए मात्रिक समय लगता है। आप जैसे फ्लैश की लाइट जलाते हो, लाइट जलाते ही स्टोर हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लैश मेमोरी। हमने कंप्यूटर से कंट्रोल+S किया, आपकी मेमोरी सेव, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लैश मेमोरी। यदि कहीं पर भी वीडियो समझ में नहीं आती है, किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को आप दोबारा रिकॉल कर लेना। ओके, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल ही बारीकी से समझा दिया हूँ। अगला एक और इसी का अध्याय रहेगा मेमोरी का, जो मैं कल लेके आऊंगा। ओके, तो मैं आज इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।